चौथा देखिए। हे पुत्रों, मेरे कथन के साथ ही इस पक्षी अर्थात इस गिद्ध का सिर काट के गिरा दो। मैं एक एक करके नियुक्त करूँगा, तुम लोग वैसा ही करना। पांचवा देखिए। इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम प्रचंड बाण का संधान करो, मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ देना। छठवां देख लो। इसके बाद गुरु के वचन से प्रेरित हुए शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। सातवां, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, फिर धनुष ताने हुए। उस कुरुनंदन ने युधिष्ठिर से थोड़ी देर बाद उन आचार्य द्रोण ने यह वचन कहा। क्या कहा? कि द्रोणाचार्य कहते हैं, हे राजकुमारों युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध को देखो। युधिष्ठिर ने गुरुजी को उत्तर दिया कि देख रहा हूँ। फिर द्रोणाचार्य जी ने थोड़ी देर बाद पूछा, और इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा भाइयों को भी देख रहे हो? तो 10वां नंबर देख लो। उन कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको तथा भाइयों को, गिद्ध को बार बार देखता हूँ या देख रहा हूँ। अब अगला नंबर 11 नंबर सभी लोग पढ़ेंगे। तमुवाच असर्पेति द्रोणा अप्रीतमना इव नैतैकख्यं त्वया वेत्तुं लक्ष्यम् इत्येव कुत्सयन्। जब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं सांप सभी को बार बार देखता हूँ, तो अप्रसन्न होते हुए आचार्य द्रोण ने इन युधिष्ठिर को फटकारते हुए इस प्रकार कहा, दूर हटो, यह लक्ष्य तुमसे नहीं वेधा जा सकता है। ततो दुर्योधन आदिस्तान धृतराष्ट्रान् महायशः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। जिज्ञासु माने पहले ही एक बार बता दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाले। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र, महायशस्वी, क्रमयोगेन क्रम से, परिपृच्छतः पूछते हैं। जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाले द्रोणाचार्य। तमुवाच, उनके इस तरह कहने पर द्रोणाचार्य नाराज होते हुए, अप्रसन्न होते हुए, तुम लोग इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो, ऐसा बुरा भला कहते हुए दूसरे शिष्यों को बुलाते हैं। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्रम से शस्त्र ज्ञान की इच्छा रखने वाले फिर से यही बात पूछा। सभी लोग ने यही उत्तर दिया। अन्य शिष्य भीम आदि और राजा के राजकुमार देश और अन्य राज्य के राजकुमार भी सभी लोगों ने यही कहा कि मैं सब कुछ देखता हूँ। इति कुत्सिता, इससे वह नाराज हुए और सभी को हटा दिए। ततो धनंजय द्रोणम स्मयमाना अभ्यासत त्वय इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम्। उसके जब अन्य लोग
निशाना नहीं लगा पाए तो द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम इस लक्ष्य को ध्यान से देख लो। अगला, एवं उक्तम सव्यसाची मंडलीकृत कामकम तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणीता। गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर सव्यसाची अर्जुन गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर धनुष को मंडलाकृत करके माने तान करके उसको गिद्ध को उद्देश्य करके खड़े हो गए। फिर से देख लीजिए, जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा अब तुम निशाना लगाओ, ऐसा कहने पर गुरु के वचन से वाक्य से प्रेरित होकर धनुष को जोर से खींचकर गोलाकार बनाते हुए अर्जुन इस गिद्ध को निशाना बनाकर खड़े हो गए। अगला देखिए, मुहूर्तम आदित्यम द्रोणस्तस्थेव संभाषतम पश्यम एनम स्थितम भासम द्रुमम मम अपि च अर्जुना। फिर से द्रोणाचार्य थोड़ी देर रुक करके वही पूछते हैं कि यहाँ स्थित भासम द्रुमम मम अपि अर्जुनम। जब अर्जुन थोड़ी देर धनुष तान कर खड़े हो गए तब थोड़ी देर द्रोणाचार्य रुक करके थोड़ा इंतज़ार करके खड़े रहे। फिर मुहूर्त भर के बाद या थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य जी ने उसको भी उसी प्रकार कहा कि हे अर्जुन, इस गिद्ध को हमको या तो मुझे वृक्ष को देख रहे हो। फिर से देख लीजिए, हे अर्जुन, इस गिद्ध को वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। पश्यम एकम भाषामिति द्रोणा पार्थो अभ्यासत न तो वृक्षम भवंतम व पश्यम इति च भारता। तब भरतवंशी अर्जुन ने कहा कि मैं केवल गिद्ध को देख रहा हूँ, मैं ना तो वृक्ष को अथवा ना तो आपको देख रहा हूँ, ऐसा द्रोणाचार्य से कहा। पार्थ अप्यभाषत, पार्थ माने होता है अर्जुन। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं सिर्फ भास को ही देख रहा हूँ, अर्थात मैं सिर्फ गिद्ध को देख रहा हूँ, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ, ना आपको देख रहा हूँ। आगे, ततः प्रीतमाना द्रोणो मुहूर्तम युतम पुनः प्रत्याभासत दुर्धसा पांडवानां महारथ। ततः उसके बाद प्रीतमाना द्रोणाचार्य, खुश होते हुए द्रोणाचार्य मुहूर्त भर थोड़ी देर रुक करके प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद ही पांडवानां महारथ, पांडवों में महारथी, पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से कहा, उस अर्जुन से प्रत्याभाषत माने कहा। उसके बाद द्रोणाचार्य थोड़ी देर रुक करके पुनः अर्जुन अर्थात पांडवों में महारथी अर्जुन से कहा। भासम पश्यसि यद एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचनः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत्। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि फिर से कहते हैं कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे वचन पुनः कहो। तो अर्जुन कहते हैं शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति, मैं इस गिद्ध का सिर देखता हूँ ना कि शरीर। फिर से देखिए, यदि इस गिद्ध को देख रहे हो तो
वैसे पुनः कहो, मैं भास के सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा उस अर्जुन ने कहा। अगला है अर्जुनेयो एव उक्तम अस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरूह मुंचस्तेव तम अब्रवीत पार्थम सह मुमोच अविचार्यन। इसको फिर से देख लीजिएगा। हृष्ट तनुरूह माने होता है हर्षित रोए वाले। मुंचस्तो माने मुंच माने छोड़ना, छोड़ो। अविचार्यन माने बिना विचार किए हुए। देखिए, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे गए हर्षित रोवे वाले अर्थात खुश हुए द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि बाण छोड़ दो। ऐसा कहा उस अर्जुन ने बिना विचार किए हुए बाण को छोड़ दिया। ततस्तस नगास्थस शूरेण निशितेन च शिरः उत्कृततरसाः पातयमासः पांडवाः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः परस्वज्यत पांडवा। इसके बाद अर्जुन ने तीखे बाण से वृक्ष पर स्थित उस गिद्ध के सिर को शीघ्रता से काट गिरा दिया और द्रोणाचार्य ने अति प्रसन्नता से अर्जुन को हृदय से लगा लिया। निशितेन माने होता है तीखे। छूरेण, छूरेण शिरः, शिरः, शिरा माने सिर। कहाँ? नगह अस्था, नगह अस्था माने वृक्ष पर स्थित। तरसा माने शीघ्रता से। उत्कृत्य माने काट कर। हर्षोद्रेकेण माने होगा अधिक प्रसन्नता से। परस्वज्यत माने हृदय से लगा लिया। पांडवम माने पांडव को। इसको फिर से देख लीजिए। इसके बाद अर्जुन ने तीखे बाण से वृक्ष पर स्थित उस गिद्ध के सिर को शीघ्रता से काटकर गिरा दिया और द्रोणाचार्य ने अधिक प्रसन्नता से अर्जुन को हृदय से लगा लिया। सभी बच्चे इसका अर्थ लिख लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।